तो येरिन सियोइदो को कॉल करके यहाँ पे बुला लेती है, लेकिन एड्रेस बताने के टाइम ही उसका फोन डेड हो जाता है। फिर वो जब अंदर आती है मिनसुक से कहता है मैं उस दिन उसके भरोसे कैंप में आ गया था, लेकिन वो इस रूम में मुझे लॉक करके चला गया था। सुबह होने तक मैं अकेला इस रूम में रोता रहा, लेकिन उस दिन कोई भी इधर आया ही नहीं। और ये कहते हुए बहुत रोने लगता है। इधर सियोइदो को तो एड्रेस पता ही नहीं था, इसलिए वो बार बार येरिन को कॉल करे जा रहा था, लेकिन एक बार भी येरिन की फोन नहीं लगती। तभी एक फूड ट्रक उसके सामने आता है। तो उस ट्रक के ड्राइवर कहता है कि उसे येरिन ने यहाँ पे उसे लेने के लिए भेजा है, और ये आदमी आपको याद है, ये वही है जो उस दिन मिंजे को परफ्यूम डिलीवर किया था। तो वो सियोइदो को जहाँ पे येरिन है वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। तो सियोइदो उनके पास जाता है और येरिन पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है क्या मैं कोई पार्सल हूँ जो तुम मुझे यहाँ से वहाँ डिलीवर कर रहे हो, और उसे सब कुछ कहता है। तो येरिन कहती है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, वैसे उस ट्रक का नाम क्या है? सियोइदो कहता है पैराडाइज डिलीवरी सर्विस, और येरिन को याद आ जाती है कि वही कंपनी है जिसके पास से उसे पार्सल आया था वो परफ्यूम का। तो वो भागती है उस ट्रक को पकड़ने के लिए, लेकिन वो ट्रक तो कब का चला गया है। तो रात में वो लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं। तो मिनसुक अपने साथ एक लाइट डिटेक्टिव मैसिल लाया था, तो वो तीनों उसे लेके ऑनेस्टी का गेम खेलने लगते हैं। तो पहले मिनसुक उसमें हाथ रख के कहता है मैं येरिन से बहुत प्यार करता हूँ, और वो सही होता है। इसके बाद येरिन की बारी आती है। तो मिनसुक उससे पूछता है अगर हम दोनों पानी में गिर गए तो तुम पहले किसे बचाओगी? येरिन कहती है मिनसुक, और वो सही होता है। ये सुन के सियोइदो तो गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम एक जीनियस को छोड़ के एक बेवकूफ बचाओगी? तो येरिन कहती है तुम्हें मैं कैसे बचाऊंगी, तुम तो पानी में गिरते ही मर जाओगे। वैसे भी मिनसुक का उम्र कम है और उसे जीने का ज्यादा हक है। ये सुन के मिनसुक तो बहुत खुश होता है। तो येरिन कहती है पहले मैं इसे बचा लूंगी, फिर मैं पानी में कूद जाऊंगी। अगर हम लोग एक साथ जी नहीं सकते तो एक साथ मर तो सकते हैं ना। और ये बात सही होता है, और ये देख के सियोइदो मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर बारी आता है सियोइदो का। तो मिनसुक पूछता है क्या तुम येरिन को सबसे ज्यादा प्यार करती हो? सियोइदो कहता है नहीं, और वो सच होता है। फिर मिनसुक पूछता है क्या तुम उससे शादी करोगे? सियोइदो कहता है नहीं, और ये भी सच होता है। मिनसुक कहता है ठीक है ये सब छोड़ो, तुम बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम उस दिन क्लासरूम लॉक करके मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए थे? सियोइदो कहता है मैं जरूर चाहता था कि तुम कुछ वक्त के लिए वहाँ पे रहो, पर मेरा इरादा पूरी रात तुम्हें वहाँ पे रखना नहीं था। तो मिनसुक कहता है तो फिर तुम उस दिन लौट के आए क्यों नहीं? मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ के क्यों चले गए थे? तो सियोइदो कहता है क्या तुम्हें याद है तुमने उस दिन मेरे बैग में 5 मेंढक छुपा के रखे थे, और वो देख के मैं उस दिन इतना ज्यादा बीमार हो गया था कि मुझे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। तुम्हारे वजह से मैं उस दिन मर भी सकता था। मिनसुक ये सुन के तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सियोइदो कहता है मैं चाहता था तुम मुझे नफरत करो ताकि मैं भी तुम्हें नफरत कर सकूं। तो रात में ये तीनों कुछ इस तरह सोते हैं और सुबह इस तरह। सियोइदो तो पहले अपने आप को ऐसे देख के बहुत डर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद बेहोश हो जाता है। येरिन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। फिर मिनसुक उसका हाथ चेक करता है और कहता है उसे बगबैट से एलर्जी है। तो जल्दी से वो सियोइदो के बैग से उसका एंटीडोट लेता है और उसे जल्दी से इंजेक्ट करके उसका जान बचा लेता है। घर आके येरिन कहती है सियोइदो को एक थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, तभी उनका ये सारा फोबिया खत्म होगा, और सियोइदो भी इसके लिए मान जाता है। उसके बाद तैजुन उसे मैसेज करके कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। तो मिंजे ही उससे मिलने जाती है। तो तैजुन उसे कहता है कि वो फिर से उसके साथ रहना चाहता है, जिनकी उनके खातिर वो उसे लास्ट बार के लिए माफ कर दे। तो मिंजे कहती है तुमने मेरे साथ इतने साल जो किया उसे मैं कैसे भूल जाऊँ? शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं घर छोड़ के चली गई थी उस दिन मैं तुम्हें जान से मारने वाली थी। उस दिन मैं वो काम नहीं कर पाई और वहाँ से भाग गई। और रही जिनक्यों के बाद उसे थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगेगा अगर हम दोनों अलग हो गए तो। इसलिए अगली बार जब मुझसे मिलने आना तब डिवोर्स पेपर साथ में लेके आना। और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर इसका थेरेपी स्टार्ट होता है, लेकिन पहले दिन ही सियोइदो डर के मारे बेहोश हो जाता है। उसके ऑफिस में हानो से कहती है एक कंपनी उसके साथ एक एड शूट करना चाहती है। तो येरिन को समझ में नहीं आती कि उसे क्या करना चाहिए। तो हान कहती है तुम ये मौका ले लो, इससे तुम्हारी इमेज इम्प्रूव हो सकती है। और येरिन भी इस एड के लिए मान जाती है। उसके बाद वो उस कंपनी के मैनेजर से बात करने के लिए जाती है, और वो और कोई नहीं तैजुन है। तो वहाँ पे तैजुन जबरदस्ती उसके करीब आने का कोशिश कर रहा था, लेकिन सियोइदो वहाँ पे आके येरिन को बचा लेता है और उन दोनों में थोड़ा सा लड़ाई भी हो जाता है। तब तैजुन सिचुएशन को समझ के कहता है मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं आया था, मैं तो येरिन को अपनी एड के लिए हायर करने के लिए आया था। और सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फेंक के वो चला जाता है।